हेलो, हाय, नमस्ते। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन यूनियन बजट 2026 टू 2027 इन डिटेल, बहुत ही आसान भाषा में। इस वीडियो के स्टार्टिंग में शॉर्ट डिस्क्लेमर है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश भाषा में रिकॉर्ड की गई है और इस वीडियो में हमने जो भी बताया है वो इंडियन यूनियन बजट की स्पीच से रिलेटेड है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं बजट क्या होता है और ये हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। बजट बेसिकली एक रोड मैप होता है जो हर साल की 1 को डिक्लेयर किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा और भी बहुत कुछ बताती है। बजट हम सबको इम्पैक्ट करता है, भले ही आप स्टूडेंट हों, फार्मर्स हों, बिजनेस ओनर्स हों, प्रोफेशनल्स हों या एक फैमिली। इस साल का बजट अपने आप में ही बहुत यूनिक है क्योंकि ये पहली बार इंडियन हिस्ट्री में संडे के दिन डिक्लेयर किया गया है और इस दिन मार्केट भी ओपन था। ये बजट अपने आप को इसलिए भी यूनिक बनाता है क्योंकि ये पहली बार कर्तव्य भवन में लिखा गया है। अब कर्तव्य भवन और बजट का रिलेशन मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि लास्ट 12 ईयर्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर पार्ट्स पे फोकस किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर बताती हैं कि लास्ट ईयर्स गवर्नमेंट के मेजर फोकस एरिया रहे मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सिक्योरिटी पर, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने में, जॉब, फार्मर्स, पुअर और मिडिल क्लास की बेहतरी में और डिजिटल एंड यूनिवर्सल सर्विस को हर घर तक पहुंचाने में। इसका इम्पैक्ट क्या रहा? हमारी इकोनॉमी और स्टेबल रही, फिस्कल डिसिप्लिन आया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और स्ट्रांग हुई, इन्फ्लेशन मॉडरेट रहा और ग्रोथ रेट लगभग 7% से इंक्रीज हुआ। इसका रिजल्ट क्या रहा? पॉवर्टी कम हुई और लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ। ये मैं नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर बताती हैं कि हमारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं ट्रेड एंड मल्टीलेटरल सिस्टम का वीक होना, सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्टेड होना, वाटर, एनर्जी और मिनरल्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ना, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम को और ज़्यादा हिला और बदल रही है। ये भी एक इम्पैक्टेड एरिया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इंडिया विल रिमेन स्ट्रॉन्ग एज ऑलवेज। अब हम ग्लोबल मार्केट की तरफ जाएंगे और उससे जुड़े रहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे और उसे और भी आगे बढ़ाएंगे। अब चलते हैं कर्तव्य भवन पर। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 मेजर कर्तव्य को डिफाइन किया है, 3 मेन ड्यूटीज। First, to accelerate and sustain economic growth by improving productivity, competitiveness, and resilience. Second, to fulfill people aspiration, build capacities so that they become the partner in India's growth. Third, to ensure that every family, region, community, and sector will have access to the resource, amenities, and opportunities. इन पे काम करने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रक्चर्स रिफॉर्म करना पड़ेंगे और फाइनेंशियल सेक्टर पर और काम करना पड़ेगा। गवर्नेंस अपने आप को इम्प्रूव और बेहतर बनाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ कर रही है, सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना बड़ा बजट है और एआई के बारे में बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे क्या आपने मॉल्ट बुक के बारे में सुना है? ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें यूज़र्स ह्यूमन बीइंग नहीं, एआई एजेंट्स हैं। ये अभी बहुत पॉपुलर है और इसकी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। अभी तक नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। अब हम बात करेंगे रिफॉर्म एक्सप्रेस की। 2025 में प्राइम मिनिस्टर की इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट के बाद अब तक 340 प्लस रिफॉर्म्स आ चुके हैं। इसमें से जीएसटी सिंप्लीफिकेशन और लेबर कोड जैसे भी बड़े बदलाव शामिल हैं। अब आते हैं सबसे पैसा वसूल पार्ट पर, शो मी द मनी। दोस्तों, इस साल गवर्नमेंट का टोटल खर्चे का प्लान है
53.47 लाख करोड़ रुपए। इतना बड़ा अमाउंट है कि पूरा टोटल करने में सालों लग जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, किसे मिला बम्पर प्राइस और किसके रह गए हाथ खाली। चलिए देखते हैं सेक्टर वाइज अलोकेशन। फाइनेंस मिनिस्ट्री द जाइंट, इसके पास गए हैं 19.72 लाख करोड़। अब आप सोचेंगे इतना सारा पैसा। बॉस, मेजर पोर्शन इंटरेस्ट पेमेंट और स्टेट को उसका शेयर देने में जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री द पावर हाउस 7.85 लाख करोड़। दोस्तों, ये हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट अलोकेशन है। अब बॉर्डर पर सर्विलियंस हो या जेट फाइटर्स, देश की सुरक्षा पर फुल ऑन खर्चा। रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे द लाइफलाइन, गवर्नमेंट ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का गियर बदल दिया है। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 3.09 लाख करोड़, रेलवे के लिए 2.81 लाख करोड़। मतलब अब आपका सफ़र होगा और भी तेज। एजुकेशन एंड हेल्थ, हमारा ह्यूमन फैक्टर, हमारे फ्यूचर के लिए भी तिजोरी खुली हुई है। एजुकेशन को मिले हैं 1.2 लाख करोड़ और हेल्थ को मिले हैं 1.06 लाख करोड़। अब सुनिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, गवर्नमेंट ने पब्लिक कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.21 लाख करोड़ कर दिया है। सिंपल भाषा में बोले तो अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई जॉब, फास्ट ग्रोथ और फुल ऑन गारंटी फॉर सक्सेस। सरकार ने एजुकेशन और हेल्थ को भी ध्यान में रखा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये एलोकेशन विकसित भारत का रास्ता बनेगा? बजट स्पीच लगभग 1 आवर 23 और 24 मिनट्स की थी। सब कुछ कवर कर पाना एक ही वीडियो में बहुत इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने इस सीरीज को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें मैंने समझाया है कि बजट क्या होता है और बजट को कर्तव्य, ड्यूटी से कैसे रिलेट किया गया है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और किसको कितना एलोकेशन मिला है। आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रपोजल्स क्या क्या आए हैं। बहुत सारे प्रपोजल्स हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रपोजल्स आए हैं, क्या क्या एलोकेशन एग्जैक्टली किस सेक्टर को मिलने वाला है, ये स्टॉक मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करेगा और हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। वैसे आपको पता ही होगा, बजट आते साथ स्टॉक मार्केट पूरा रेड हो गया था। सेंसेक्स 15.47 से गिर गया और निफ्टी 495 पॉइंट से नीचे गिर गया। पर हम आने वाली वीडियो में और देखेंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सो स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।